हाय गाइस, तो ये हमारी पहली वीडियोस हैं इन द सीरीज ऑफ सीक्वल। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम लीड कोड। सो इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे कि हमारे बेसिक्स क्या होते हैं, हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, हम वेयर को कैसे यूज़ करते हैं, हम टेबल में कैसे चीज़ों को पुट ऑन करते हैं, डेटा में कौन से कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कौन से कॉलम को नहीं सेलेक्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक टेबल दी गई है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और इस टेबल में हमारे 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम का नेम है प्रोडक्ट आईडी, जिसका टाइप है इंट, इसमें इंटीजर वैल्यूज़ ही होंगी। सेकंड कॉलम का नेम है लो फैट्स, जिसमें 2 टाइप की वैल्यू दी गई हैं, यानी कि वाई का मतलब होगा लो फैट और एन का मतलब होगा लो फैट नहीं है। एंड रिसाइक्लेबल, थर्ड कॉलम नेम इज रिसाइक्लेबल, जिसका मतलब है जिसमें भी 2 टाइप की वैल्यूज़ होंगी। वाई का मतलब होगा येस इट इज़ रिसाइक्लेबल एंड एन का मतलब होगा येस नो इट इज़ नॉट रिसाइक्लेबल। ओके, सो अब हम नीचे जाएंगे और हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। सो इसमें क्वेश्चन ये है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए जिनका लो फैट भी हो और जो रिसाइक्लेबल भी हो, मतलब जिनके लो फैट के कॉलम में वाई हो एंड जिनके रिसाइक्लेबल के कॉलम में भी वाई हो, मतलब एक ही टाइम पे दोनों के कॉलम्स में वाई आना चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी 1 और ये प्रोडक्ट आईडी 3। ओके, एंड जैसे कि आउटपुट में भी 1 और 3 आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे अपना सेलेक्ट। अब आप इसको कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। ओके, एंड फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हमें कौन सा कॉलम आईडी आंसर में चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? प्रोडक्ट आईडी चाहिए। यहाँ पर क्या बोला था? फाइंड द आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट्स का मतलब हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए, और प्रोडक्ट आईडी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमारे कॉलम नेम में दी गई है, ऐसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। प्रोडक्ट आईडी। ओके, अब हम ये प्रोडक्ट आईडी कौन सी टेबल से ले रहे हैं, हमें उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि हम कौन से टेबल से ले रहे हैं। कहीं से भी तो प्रोडक्ट आईडी नहीं आ जाएगा, तो हम ले रहे हैं टेबल फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो हम लिख देंगे फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एंड हमें ये वैसे ही लिखने हैं। अगर यहाँ पर कॉलम नेम स्मॉल लेटर से दिया है तो हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, मतलब अगर लोअर केस में दिया है तो हम लोअर केस में लिखेंगे, अगर अपर केस में दिया है तो हम अपर केस में लिखेंगे, अगर ये ऐसे दिया हुआ है कैमल में तो हम कैमल में लिखेंगे, बट हम अपने आप से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये 2 लाइन्स आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे हमारी जो कंडीशन है। अब हमारी कंडीशन ये है कि हमें लो फैट भी चाहिए और हमें रिसाइक्लेबल भी चाहिए, जहाँ पे दोनों जगह वाई वाई हो। ठीक है, तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर हम कंडीशन लगाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लो फैट इक्वल्स टू वाई। वाई इसलिए क्योंकि हमें लो फैट भी चाहिए। ठीक है, फिर हम बीच में स्पेस छोड़ रहे हैं, एंड रिसाइक्लेबल भी हमें वाई चाहिए। अब देखो, मैंने अभी बोलते बोलते ही बोल दिया, ठीक है, कि हमें लो फैट्स भी चाहिए एंड हमें रिसाइक्लेबल भी चाहिए। तो जब बोलने में ही एंड आ रहा है तो लिखने में भी एंड आएगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों कंडीशन चाहिए, तो हम लिखेंगे एंड। ठीक है, एंड बीच में अननेसेसरी स्पेस को हटाएंगे। तो हम वैसे प्रोडक्ट आईडी चाहिए फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट्स जहाँ पे लो फैट्स भी हों, यानी कि लो फैट इक्वल्स टू वाई,
एंड रिसाइक्लेबल इज ऑल्सो इक्वल्स टू वाई। ठीक है, यहाँ पे ये लोग कर देंगे बंद, अब करेंगे सबमिट। यस, सो हमारा सबमिट हो गया है, आंसर सही है, सब कुछ सही है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ आया होगा, एंड इस क्वेश्चन के थ्रू बेसिक्स भी थोड़े क्लियर होंगे। हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो उसके थ्रू आपको और आइडिया लगेगा। सो सेलेक्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फ्रॉम हम कैसे यूज़ करते हैं, हम बाकी कंडीशंस को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब समझेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।